Hi everyone, I am Rupesh Kumar Misra and I welcome you all to my YouTube channel Brainstorm ED। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ LNMU पार्ट 2 एग्ज़ाम 2024 के लिए हिस्ट्री सब्सिडियरी का VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑनर्स पेपर का जो परीक्षा है वो लगभग आपका 1 तारीख को पूरा समाप्त हो जाएगा, जितने भी स्ट्रीम के छात्र हैं, मतलब टोटल ऑनर्स पेपर का। उसके बाद 2 से आपका स्टार्ट होगा, 2 जुलाई से सब्सिडियरी पेपर का। तो मैंने काफ़ी सारा पेपर तो अपलोड कर दिया है चैनल पर और कुछ बाकी भी है। तो हिस्ट्री का भी मैंने 4-5 वीडियो अपलोड किया है। तो और छात्रों का कमेंट आ रहा था कि हिस्ट्री सब्सिडियरी पार्ट 2 के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कीजिए। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं कुछ खास लगभग आपका 200 क्वेश्चन यहाँ से बताऊँगा इस सेट में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेंदी होगा, लेकिन आपको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग 2 साल मतलब कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर का मतलब 2022 का 21 का, क्योंकि होता क्या है ना, जो प्रीवियस ईयर अल्टरनेट ईयर से क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये भी ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर और अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आपको बता दिया जाए। तो चैनल पर बने रहिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसको पढ़ना है और उसको याद करना है। बाकी आप लोग अपने सुविधा के लिए मार्केट से गेस पेपर खरीद सकते हो। इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हिस्ट्री सब्सिडियरी पार्ट 2 का है। ये पानीपत की पहली लड़ाई किन के मध्य लड़ी गई थी? तो पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में। दूसरा लड़ाई हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। 57 में प्लासी का युद्ध था, 64 में बक्सर था और 61 में आपका पानीपत का युद्ध था तीसरा। रिलेट करके आपको याद करना है एक्स्ट्रा भी, ये नहीं कि सिर्फ जितना यहाँ पे लिखा हुआ है बस इतना ही पढ़ के जाना है। इसमें से और क्या क्या नया निकल सकता है, जैसे पहला हो गया तो दूसरा तीसरा किसके किसके मध्य लड़ा गया था, ये काम आपको करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता सकता हूँ। एक हो गया। देखो दूसरा, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। इनका कोरोनेशन कहाँ पे हुआ था? कोरोनेशन मतलब ताजपोशी, वो तो दूसरी जगह हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? देखो यहाँ पे पूछ दिया गया है 1556 में। अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध, अकबर एंड हेमू। ठीक है। उसके बाद देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? बैटल ऑफ खानवा। इसमें राणा सांगा को बाबर ने क्या किया था? पराजित किया था। याद रखना आपको, राणा सांगा। ठीक है। देखिए, मैंने 3-4 वीडियो और अपलोड किया हुआ है, वो भी जाके देखिए, एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है। मेनली मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से ही पार्ट 2 सब्सिडियरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा। कोशिश करना है कि एक भी गलती ना हो, इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे फ़ायदा आपको ये होगा कि इस एग्ज़ाम के अलावा आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हिस्ट्री सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब हेल्प करेगा। तो ये नहीं सोचना है कि यहाँ हम लोग ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कहीं मैच ना करे, तो ज्ञान कभी अधूरा नहीं जाता है। कहने का अर्थ है, जो आप जो पढ़ोगे उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, कहीं से नुकसान नहीं है। तो अधिक से अधिक पढ़िए। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है चागताई तुर्की में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। देखिए, मेहरुनिसा किसका वास्तविक नाम था? ये नाम था आपका नूरजहाँ का नाम मेहरुनिसा था, नूरजहाँ। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। किसने हुमायूं को बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में जो है पराजित किया था? तो ये किया था आपका शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी, सूरवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी। बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया? तो सभी ने सुना होगा, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। आप लोगों से एक बात और बता दूं कि चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस तरह के वीडियोस का अपडेट समय समय पे मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा। देखिए, पार्ट 3 का तैयारी जब आप पार्ट 2 एग्ज़ाम की बात करोगे तो इस चैनल पर आपको उसका कंटेंट मैं अपलोड करूँगा, तो वो यहाँ से आके आप कर सकते हो। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ETC लगभग सब्जेक्ट का मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। और मेरा प्रयास ये रहता है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट लाकर आपकी तैयारी को आगे बढ़ाया जा सके बेहतर ढंग से। एक और बात, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोट्स मटेरियल का PDF सब कुछ वहाँ पे आपको मिलता रहेगा, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग के लिए मैंने चैनल बना दिया। बीबी का मकबरा कहाँ बनाया गया?
तो ये है औरंगाबाद में। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया? तो दिल्ली का जो लाल किला है ये बनाया था आपका शाहजहां ने। तो पूछ रहा अकबर के द्वारा कौन सा नहीं बनाया गया? तो दिल्ली का लाल किला। मुगलों के सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मीर बख्शी। ऑप्शन इसका ए होगा। किस मुगल शासक ने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां ने। आगरा से दिल्ली क्या किया था? राजधानी को ट्रांसफ़र किया था शाहजहां ने। दिल्ली के तख्त पर शेरशाह कब आसीन हुआ? तो 1540 में। फिर 1555 से 1556 तक कौन था आपका? हुमायूं। और फिर 1556 से 70 आपका ये आ गया अकबर। और फिर 70 से जो है 185 और 85 से 1605 तक अकबर रहा है, 49 साल तक। मुग़ल बादशाह अकबर की माता कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम था। हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम था। दिल्ली के पुराना किला को किसने बनवाया? तो ये शेरशाह एवं हुमायूं ने। अकबर के गुरु का नाम क्या था? याद रखना, अब्दुल लतीफ़ इनके गुरु का नाम था। किस सिक्के पर राम एवं सीता की आकृति बनाई गई थी? तो अकबर। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। महाभारत के फारसी अनुवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो ये रज़्मनामा। रज़्मनामा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जहांगीर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आत्मकथा तुझु के जहांगीरी किसने लिखा है? तो ये लिखा है जहांगीर ने। किसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो दारा शिकोह ने। ये दारा शिकोह शाहजहां का बेटा था। दारा शिकोह, औरंगजेब, ये सब शाहजहां का बेटा था, 4 बेटा था उसका। ताजमहल का शिल्पकार कौन था? तो ये था उस्ताद ईसा खान। ईसा खान ताजमहल का शिल्पकार। ठीक है। अकबर ने किनके सम्मान में फतेहपुर सिकरी नाम का शहर का निर्माण करवाया? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी, शेख सलीम चिश्ती। नगर के पुलिस प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो कोतवाल कहा जाता था पहले, आपने कहीं सुना होगा, पहले जो है कोतवाल कहा जाता था। भक्ति कवि सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, कंटेम्पररी थे? तो ये थे अकबर। ऑप्शन बी हो। इनमें से कौन न्याय की कड़ी से संबंधित थे? तो जहांगीर। जहांगीर जो है न्याय की कड़ी से संबंधित है। बस आपको क्या करना है ना, वीडियो को एक बार 2 बार ऐसे करके देखना है, ऐसे में ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। जितना अधिक पढ़ के जाओगे, ऑप्शन सही से देखोगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। 2022-23 मतलब 20, 21, 22, 23 से 60 से लगभग आपका 65 क्वेश्चन रिपीट होगा। और नहीं भी होगा तो उस पैटर्न पर रहेगा लगभग आपका सिमिलर, कुछ चेंजिंग रहेगा उसमें। मान लो जैसे अकबर का राज्यारोहण है तो यहाँ पर चेंज करके आपको दे देगा शाहजहाँ का। समझ रहे हो ना? बाकी पैटर्न सब कुछ वही रहेगा, चैप्टर वही रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री से ही और मिडिवल हिस्ट्री से ही। अधिक से अधिक आपको याद करना है। अकबर का राजभवन कहाँ हुआ था? कालानौर में। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोनेशन। कोरोनेशन कहाँ हुआ था? कालानौर। देखिए, अकबर ने पहली बार सागर का दर्शन कहाँ किया? तो खंभात में। किस राजपूत वंश ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया ने आत्मसमर्पण नहीं किया था अकबर के समक्ष। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर किस शासक के दरबार में फले फूले? तो जहांगीर राइट आंसर होगा इसका। शाहजहां के मयूर सिंहासन को कौन ले गया? तो ये गया था नादिर शाह। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। कौन शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने रानी दुर्गावती के हाथों पराजय का स्वाद चखा? तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? स्वाद किसने चखा था? अकबर ने। औरंगजेब ने दारा को किस युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित किया था? तो सामूगढ़, बैटल ऑफ समूरगढ़। समूरगढ़। ठीक है। किस मुगल शासक को रंगीला रंगीला कहा जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला। रोशन भी नाम था, रोशन अख्तर करके इसका नाम था। निम्नलिखित में से कौन भारत के समुद्र मार्ग की खोज किया? तो पुर्तगाली। भारत का खोज किया था आपका क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, वास्को डिगामा ने। सबसे पहले भारत आया था वास्को डिगामा, पुर्तगाली था। कब? 1498 में। भारत का खोज वास्को डिगामा ने नहीं किया। मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? इनका नाम था आरजूमंद बानो बेगम। इनमें से कौन निरक्षर था? तो अकबर निरक्षर था, कह सकते इलिटरेट। लेकिन अकबर का गवर्नेंस काफ़ी अच्छा था। किस मुगल शासक की मृत्यु अचानक सीढ़ियों से गिरने से हुई? तो हुमायूं का। तो ऑप्शन सी। प्रथम मुगल बगीचा किसने बनाया? तो बाबर ने, जो कि मुगल साम्राज्य का क्या है? संस्थापक है बाबर।
कब? तो 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ है, तो इसी ने मुगल बगीचा बनवाया था। इनमें से कौन सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंशनर बना था? तो शाह आलम II विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम तोपों का उपयोग किया था? तो बाबर ने। आर्टिलरी गन्स, तोप वगैरह का उपयोग किसने किया था? बाबर ने। सफीनत उल औलिया के लेखक कौन थे? तो दारा शिकोह। सूजा भी इनका भाई था। ठीक है। मुगल गवर्नर को सामान्यतः क्या कहा जाता था? तो सूबेदार, याद रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो पार्ट 2 एग्जाम इस बार दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री उनका सब्सिडियरी होगा तो हिस्ट्री के ही छात्र जुड़ेंगे, बहुत से सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया है मैंने। तो जैसे मान लीजिए उनका जो सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आकर अपना चैनल पे वो चेक कर सकते हैं, और जितना हद तक हो सकेगा मेरे चैनल से उनको हेल्प मिल जाएगा। शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, PDF वगैरह के लिए आप लोगों को वहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा। किस मुगल महारानी का नाम राजकीय फरमान पर अंकित था? तो नूरजहाँ का, ऑप्शन बी। अम्बेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मान सिंह ने अम्बेर के किले का निर्माण करवाया था, मान सिंह। बाबर का मूल निवास कहाँ स्थित था? पता है आपको? फरगना में, सुना होगा आपने फरगना, ऑप्शन इसका ए होगा। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था आपका शाहजहां ने। इनमें से कौन अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं था? तो खाफी खान जो है ये उपस्थित नहीं था। नादिर शाह के आक्रमण के दौरान भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ये था आपका मोहम्मद शाह, ऑप्शन इसका ए होगा। 1885 में, यहाँ तक आपका था मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन, मतलब मध्यकालीन भारत जिसको आप बोलते हो। मैंने आपको बोला था ना मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत से प्रश्न रहता है 50-50। अब यहाँ से मॉडर्न स्टार्ट होता है। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके WC बैनर्जी। मैंने आपको बताया हुआ था, इससे पहले 3-4 वीडियो अपलोड हुआ, उस सेट को जाके देखिए। प्लासी के युद्ध के बाद किसने सिराजुद्दौला को पकड़ा और मार दिया? तो मीर जाफर ने, ऑप्शन ए। ब्रह्म समाज के संस्थापक? तो ये थे आपके राजा राम मोहन राय। अब कमेंट बॉक्स में आके आप बताओगे कि ब्रह्म समाज का स्थापना कितने ईस्वी में हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? राजा राम मोहन ने तो किया, राम मोहन रॉय ने किया था, ठीक है। किस ईस्वी में? ठीक है, ईयर आपको बताना है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले, सत्यशोधक समाज के। तो ये आपको बताना है। हाँ, कब हुआ है इसका स्थापना ये भी आप आके बताओ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान था लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। लॉर्ड इरविन तो 1931 में थे ना, जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किया था आपका श्री नारायण गुरु ने, ठीक है। कौन गवर्नर जनरल स्थानीय स्वशासन संबंधित थे? तो ये था आपका लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, ठीक है। रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था अमृतसर में, पंजाब में। ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके दादा भाई नारोजी। इनको क्या कहा जाता था? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कौन है? दादा भाई नारोजी। गीत जन गण मन की रचना किसने की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और आपका वंदे मातरम किसने किया है? अगर पूछे वंदे मातरम तो फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चैटर्जी ने, ठीक है। आनंद मठ से लिया गया है। जन गण मन के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है आपका अमार सोनार बांग्ला, उसका भी रचना किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, गांधी इरविन पैक्ट। आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताओगे कि आपका पूना पैक्ट कब साइन हुआ था, कितने ईस्वी में और किनके किनके बीच? पूना पैक्ट, पूना समझौता। अगस्त ऑफर के बारे में बताओगे, अगस्त ऑफर। उसके बाद आप आके बताओगे काकोरी मतलब जो है सो रॉबरी वाला जो था वो कितने ईस्वी में हुआ था। साथ में आपको खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था ये भी बताना है। जितना मैं पूछ रहा हूँ वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताइए, तभी मुझे लगा कि हाँ आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो, ठीक है जी। ये नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास कर जाना है जैसे तैसे, नहीं, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके पास करना है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VD सावरकर। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है वो आत्माराम पांडुरंग। और किस ईस्वी में स्थापना हुआ है प्रार्थना समाज का? आके बताइए कमेंट बॉक्स में। जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी तब वायसराय थे आपके कौन? लॉर्ड हर्डिंग।
इन्हीं पर ना बम फेंका गया था, रास बिहारी बोस ने शायद बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पे। भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया 1757 में। ठीक है जी। किस गवर्नर जनरल ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया? तो लॉर्ड डलहौजी। 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा, मेरठ से, यूपी में है मेरठ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। उसके बाद है वांडीवास का युद्ध कब हुआ? बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था आपका 1760 में। अच्छा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये भी आके आप लोग बताओगे। और किनके मध्य लड़ा गया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी और किस ईस्वी में, ये आके आपको बताना है बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में। इनमें से किसने अंग्रेजों के साथ ट्रीटी ऑफ सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो मराठा ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर ऑप्शन सी इसका होगा 1856 में। 1856। किसने भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किया था? तो ये क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन ए। मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी व्यवस्था किसने शुरू किया? तो थॉमस मुनरो। याद रखिएगा, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति एवं शिवाजी उत्सव कब प्रारंभ किया गया था? तो 1895 में, 1895 में। जिस टाइम में गांधी जी का उम्र कितना हो गया होगा? गांधी जी का जन्म हुआ है 1869 में। 69 में जोड़ दीजिए आप कितना, लगभग 70 और 20 इधर 25-26 साल के आसपास गांधी जी थे 1895 में। किसने सभी के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का सिद्धांत दिया? तो ये थे आपके श्री नारायण गुरु। सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था लाला हरदयाल। 1913 ईस्वी, याद रखिएगा, लाला हरदयाल, गदर पार्टी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में इसका स्थापना हुआ था। जालियांवाला बाग त्रासदी के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑब्वियस सी बात है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया था, तो उस टाइम में चेम्सफोर्ड जो है सो गवर्नर जनरल थे। ठीक है। इनमें से किस भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया? तो 1919 वाला। इनमें से कौन नरम दल के नेता नहीं थे? तो ये थे आपके फिरोज शाह मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपका बम्बई में, पहला। किस गवर्नर जनरल ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को समाप्त किया? तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी, फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है। 1940 ईस्वी का अगस्त प्रस्ताव किसने दिया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया? बी होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जिन्होंने क्लास 9 से मतलब 6 से लेकर 10 हिस्ट्री पूरा पढ़ा होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सारा वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक भी उससे बाहर नहीं। क्लास 6 से 10 हिस्ट्री मॉडर्न हो या मिडिवल हो, पूरा आपको अगर कंठस्थ है तो फिर आपका कहीं से एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होने वाला है। जब भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ तब गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लैंसडाउन। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम था एनी बेसेंट। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरीन। किस गवर्नर जनरल ने ठगी को समाप्त किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ताना भगत आंदोलन से कौन सी जनजाति संबंधित है? तो यह है आपका उरांव। शुद्धि आंदोलन किसने आरंभ किया? ये हो जाएगा इसका ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती। टोटल 100 क्वेश्चन मैं आपको इस सेट में भी कंप्लीट करवाऊंगा। इसी तरह एक और सेट में हिस्ट्री का लाऊंगा, उसमें भी 100-200 क्वेश्चन कंप्लीट करवा के बस हो गया। आप लोग के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आप लोग थोड़ा अपना भी पढ़ोगे, सब कुछ सिर्फ आपको चैनल पर और गूगल के भरोसे नहीं रहना है, थोड़ा अपना भी मेहनत करना है। बाकी मैंने बहुत अपलोड कर दिया है, जितना अपलोड करना चाहिए उतना कर दिया है मैंने। भारत में होम रूल आंदोलन किसने आरंभ किया है? तो ऑप्शन सी, एनी बेसेंट ने। बारदोली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ई.वी. रामास्वामी नायकर। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था? तो चौरी चौरा। ऑप्शन इसका बी होगा। भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समांतर सरकार स्थापित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बलिया। बलिया है यूपी, बलिया। किसने गांधी के समय नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सरोजनी नायडू ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था? सिंपल क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल आपने सुना होगा, लाल बाल पाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयाब जी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। 100 क्वेश्चन है इस सेट में, इतना आपको पहले याद कर लेना है पूरा पूरा।
2022 का क्वेश्चन है ये। इसी तरह 2021 और 20 का भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आप लोग का बड़ा कृपा होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब तक आप वीडियो शेयर नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे, मुझे प्रेरणा नहीं मिल पाएगा कि इस तरह का वीडियो मैं लगातार अपलोड करूँ। इसलिए अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।